अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। नाज़रीन, अभी अभी दो बड़ी अहम खबरें आ रही हैं और दोनों ही खबरें बहुत ही ज़रूरी है आप सभी लोगों तक पहुंचानी है। तमाम देखने वालों से गुजारिश है वीडियो को मुकम्मल देखें। दोस्तों, आज 6 मई 2026 बरोज़ बुध है। पहली खबर है सूबा तेलंगाना में कांग्रेस हुकूमत के वज़ीर आला का बड़ा फैसला। रेवंत रेड्डी हुकूमत ने सेंट्रल हज कमेटी की जानिब से आज़मीन हज के फ़ज़ाई किरायों में फ़ीकस 10,000 रुपये इजाफे के बाइस आज़मीन पर आयद बोझ का मदावा करते हुए इजाफी रकम सरकारी तौर पर अदा करने का फैसला किया है। नाज़रीन, हुकूमत ने तमाम हाजियों पर 10,000 रुपये एक्स्ट्रा बढ़ाए थे जो कि तमाम हाजियों को अदा करने हैं, लेकिन ये तेलंगाना की सरकार ने बड़ा फैसला किया है। हाजियों को देखते हुए हाजियों पर एक तरह का बड़ा रहम किया है और तमाम हाजियों की जानिब से जो तेलंगाना राज्य से ताल्लुक़ रखते हैं उनके सभी एक एक हाजी के 10-10 हज़ार रुपये तकरीबन 6 करोड़ 65 लाख रुपये तेलंगाना सरकार अदा करेगी। ये बहुत बड़ी खबर है। नाज़रीन, मीडिया रिपोर्ट से मिली जानकारी के मुताबिक आपको बताएं कि वज़ीर आला रेवंत रेड्डी की सदारत में आज मुनक़िदा काबीना इजलास में यानी कैबिनेट की मीटिंग में दीगर उमूर के अलावा आज़मीन हज के फ़ज़ाई किरायों में अचानक इजाफे से पैदाशुदा सूरत हाल का जायज़ा लिया गया और फैसला किया गया कि तेलंगाना रियासत से ताल्लुक़ रखने वाले तकरीबन 6,650 आज़मीन की जानिब से अदाशुदनी फ़ीकस 10,000 रुपये हुकूमत तेलंगाना की जानिब से अदा किए जाएँ। आज़मीन की रवानगी से चंद दिन कबल सर्कुलर नंबर जारी करते हुए मगरबी एशिया जंग के बाइस फ्यूल की कीमतों में बेतहाशा इजाफे की दहाई दी और फ़ी आज़िम यानी फ़ी हाजी 10,000 रुपये वसूल करने का फैसला किया, जिसके लिए 15 मई तक की मोहलत दी गई। हज कमेटी ऑफ इंडिया की जानिब से अचानक आयद करदा इस इजाफी बोझ से बहुत से आज़मीन हज परेशान हो चुके थे। कांग्रेस पार्टी और दीगर पार्टियों ने अगरचे इस इजाफे की मजम्मत करते हुए इसे वापस लेने का मुतालबा किया था, मगर अभी तक मरकजी हुकूमत ने यानी मोदी सरकार की जानिब से कोई रद्द-ए-अमल जाहिर नहीं किया गया। इस सूरत हाल को देखते हुए रेवंत रेड्डी हुकूमत ने फैसला किया कि इजाफी रकम का बोझ रियासत के आज़मीन हज पर डालने के बजाय हुकूमत खुद बर्दाश्त करेगी और जो भी रकम होगी वो सरकारी तौर पर अदा कर दी जाएगी। हुकूमत सेंट्रल हज कमेटी को तकरीबन 6 करोड़ 65 लाख रुपये अदा करेगी। हुकूमत के इस इक़दाम से आज़मीन हज को बड़ी राहत मिलेगी, चूँकि अचानक फ़ी आज़िम 10,000 रुपये का बोझ आयद हो रहा था, जिसकी वजह से ऐसे आज़मीन को एक बड़ी रकम अदा करनी पड़ रही थी जिनके घराने से 5 या इससे ज़ायद अरकान हज अदा करने वाले हैं। तेलंगाना के आज़मीन हज को इमसाल 3,60,000 रुपये का खर्च आ रहा था, जिसमें मज़ीद 10,000 रुपये का अचानक इजाफा कर दिया गया। इस तरह उनके सफ़र हज के मसारिफ बढ़कर फ़ीकस 3,70,000 रुपये तक पहुँच रहे थे। नाज़रीन, आप इस खबर के ताल्लुक से क्या कहना चाहेंगे? वीडियो के कमेंट में अपनी राय ज़रूर पेश करिए। बहुत अच्छा फ़ैसला लिया है तेलंगाना सरकार ने। नाज़रीन, वहीं दूसरी जानिब एक और ख़बर है। समाजवादी पार्टी चीफ और साबिक वज़ीर आला अखिलेश यादव ने आज बुध के रोज़ बीजेपी पर असम्बली इंतखाबात खुसूसन मग़रबी बंगाल में बेज़ाब्तगी का संगीन इल्ज़ाम आयद किया। उन्होंने कहा कि इंडिया ब्लॉक लोकसभा इंतखाबात में आखिरी वक्त तक मजबूती से खड़ा रहा और जीत हासिल की, लेकिन अक़लियत की हुकूमत बनने के बाद भी अपोजिशन पार्टियों के साथ बेईमानी की गई। हमारी मांग है, ये जानकारी के साथ साथ मांग है हमारी कि सुप्रीम कोर्ट तत्काल संज्ञान ले और बंगाल की मतगणना की सीसीटीवी पूरे देश के सामने लाइव उपलब्ध कराई जाए। हमारी मांग है सुप्रीम कोर्ट से तत्काल संज्ञान ले और बंगाल की मतगणना की सीसीटीवी पूरे देश के सामने लाइव उपलब्ध कराई जाए। अखिलेश यादव ने चंडीगढ़ और कुंदर की समेत मुख्तलिफ मकामात पर हुई मुबैना बेज़ाब्तगी के मामले का जिक्र करते हुए बीजेपी पर 10 नंबरी मॉडल इख्तियार करने का इल्ज़ाम आयद किया। अखिलेश यादव ने इल्ज़ाम आयद किया कि बीजेपी इंतखाबी अमल में धांधली कर इक़्तिदार बनाए रखने की कोशिश कर रही है। मल्टी लेयर इलेक्शन माफिया का खेल कुंदर की और रामपुर के ज़िमनी इंतखाब में सभी देख चुके हैं। उन्होंने तल्ख अंदाज इख्तियार करते हुए कहा कि बीजेपी ने मल्टी लेयर इलेक्शन माफिया वाला खेल खेलते हुए वोटों की डकैती की है।
انہوں نے مزید کہا کہ مغربی بنگال میں بی جے پی نے ووٹوں کی شرمناک لوٹ کی ہے، پولیس انتظامیہ کا ناجائز استعمال کرنے میں اس نے کوئی جھجک نہیں دکھائی۔ اکھلیش یادو نے بی جے پی کو ہدف تنقید بنانے کے ساتھ ساتھ کہا کہ اس فرقہ پرست پارٹی کے پاس اتر پردیش میں پی ڈی اے کی کاٹ موجود نہیں ہے۔ وہ واضح لفظوں میں کہتے ہیں کہ پی ڈی اے کا ووٹ سب سے زیادہ ہے، اس لیے بی جے پی بوکھلائی ہوئی ہے۔ اس سے قبل انہوں نے سماجوادی پارٹی ہیڈ کوارٹر میں پارٹی کارکنان سے خطاب کرتے ہوئے کہا کہ 2027 کے اسمبلی انتخاب میں جمہوریت اور آئین دونوں کو بچانے کی بڑی لڑائی لڑی جائے گی۔ اس انتخاب میں سماجوادی پارٹی نصف آبادی کو نمائندگی دینے کے تئیں پرعزم ہے۔ ناظرین، اکھلیش یادو کے اس بیان کے تعلق سے آپ کیا کہنا چاہیں گے؟ ویڈیو کے کمنٹ میں اپنی رائے ضرور پیش کریں، ویڈیو کو شیئر کرتے جائیں۔ دعا ہے اللہ تعالی ہم سب کے حال پر رحم فرمائے، آمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔